गई है। एक ही इंडिविजुअल इन्वॉल्व है और शी हैज बीन अरेस्टेड फॉर्मली और सेंट टू द कोर्ट। जैसा कि आपको पता है 17 को डे बिफोर यस्टरडे सहपुरा बटसर जगह है जहां हमें खबर आई थी कि एक बच्ची बेहोश हालत में पड़ी हुई है। हमने इमीडिएटली टीम SHO खीर भवानी को भेजा था और उसके बाद वहां जाके पता चला कि वो वफात पा चुकी थी, एक डेड बॉडी थी वहाँ। अकॉर्डिंगली केस रजिस्टर किया गया FIR नंबर 29/2025 पुलिस स्टेशन खीर भवानी और उसमें मैटर की सेंसिटिविटी समझते हुए DSP हेडक्वार्टर अवैस साहब, एडिशनल SP साहब को भी और मैं बाद में खुद गया। हमने एक सिट कॉन्स्टिट्यूट की और उसमें श्रीनगर से हमने फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स बुलाए और उनके आने पे उसको सीन ऑफ क्राइम को प्रिजर्व करके डिटेल एग्जामिनेशन किया गया और उसके बाद हमने डेड बॉडी को हॉस्पिटल शिफ्ट किया फॉर पोस्टमार्टम। वहाँ हॉस्पिटल में एक बोर्ड ऑफ डॉक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट करके इवन MRI तक करवाया गया सो दैट कि सारे पहलू उसमें हम इनकॉर्पोरेट कर पाए। इसमें जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन में वहाँ जो स्टोरी और कुछ स्टेटमेंट्स दी गई कि ये 2 बच्चियां घर से निकली थी, आगे किडनैप अबडक्शन किया गया और उसके बाद आगे इसको मार दिया। लेकिन मजीद इन्वेस्टिगेशन पर पता चला कि ये फैक्ट्स करोबरेट नहीं हो रहे। जिस रोड से जहां से जिस लोकेशन से डेड बॉडी मिली है उसके एंड पे जाके अगेन CCTV है और बिगिनिंग में डिसीज्ड के घर में भी CCTV कैमरास लगे हुए हैं, उसका टेक्निकल एग्जामिनेशन करवाया गया और जहां से किडनैपिंग की प्लेस दिखाई गई, अबडक्शन की दिखाई गई थी, उस जगह पे एक बाड़ी दिखाई, एक पैडी फील्ड टाइप के अपनी, तो कि यहाँ से निकले थे। उस लड़की ने जो स्टेटमेंट इनिशियल दी थी एल्डर सिस्टर ने, वह मैच बिल्कुल नहीं किया, वो लॉक थी। और फिर हमने सस्टेन इंट्रोगेशन करके पता चला कि बड़ी जो एल्डर गर्ल है उसका भी हमने मेडिकल एग्जामिनेशन उसी समय करवाया था हॉस्पिटल में और उसने जाके अपने कजन के घर में अपने ड्रेस चेंज किए थे जो कि हमने रिकवर किए, जिस पर ब्लड लगा हुआ था, अच्छा खासा ब्लड स्टेंस थे। और उसके बारे जब पूछताछ किया गया और डिसीज्ड के, इंटरेस्टिंगली डिसीज्ड के हाथों में भी प्लक्ड हेयर्स थे और वो उसकी एल्डर सिस्टर के हेयर थे जो कि अब फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट्स ने पिकअप किए हैं और वो एग्जामिनेशन के बाद डिटेल रिपोर्ट आ जाएगी। आफ्टर दैट इसका इंट्रोगेशन किया गया। इसने काफ़ी घुमाने की कोशिश की बट वो सारी चीज़ें मैच नहीं हुई। एक आध इंडिविजुअल का नाम भी दिया, उसका हमने टावर लोकेशन भी चेक की, वो 2 दिन से यहाँ नहीं था। देर आफ्टर शी सस्टेन इंट्रोगेशन के बाद एडमिट किया कि उसने ये अपनी सिस्टर को जब वहाँ अपनी ज़मीन में ले गए थे उसके साथ वाली जगह पे, उससे पहले दिन अपनी मदर के साथ जाते हैं, उसकी घड़ी रह गई थी वहाँ, उसको ढूंढने के लिए वो मिली और छोटी सिस्टर के साथ अल्टरकेशन हुई और फिट ऑफ रेंज में उसमें एक दूसरे को इनने पंचेस मारे। देर आफ्टर एल्डर सिस्टर ने एक वहाँ से रॉड उठा के, वुडन रॉड स्टिक, उसके सर पे मारी, वो बेहोश होगी। जब उसे वो डर गई कि इसको ये तो बेहोश है या उठ के बताएगी, उसने एक और दोबारा मारा, उसका सर फट गया, उससे वो डेथ हो गई ऑन स्पॉट। फिर उसने वो रॉड वहाँ साइड पे झाड़ में छुपा दी थी जो कि हमने मैजिस्ट्रेट के सामने, फॉरेंसिक्स के सामने उसके डिस्क्लोजर पे जाके रिकवर की और उसके ऊपर ब्लड लगा हुआ है और वो सेम रॉड है जो कि मैच हो रही है। तो इस तरह एक इंसिडेंट जिसमें कि एल्डर सिस्टर इन्वॉल्व है जिसको हमने फॉर्मली अरेस्ट किया है और अरेस्ट के बाद जो हमारी सिट है वो उसको फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर रही है और कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसमें हमने किसी भी एविडेंस को किसी भी स्टेज पे इन आइसोलेशन नहीं एग्जामिन किया। इसमें फॉरेंसिक्स एक्सपर्ट श्रीनगर के साथ में, मैजिस्ट्रेट साथ में है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी हर स्टेज की हो रही है और पेरेंट्स को भी साथ में रखा है। सो इस तरह ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को कनेक्ट करके वी विल इंश्योर कि इस केस की जो सच्चाई है वो सबके सामने भी रहे और इन्वेस्टिगेशन अच्छी होके इसमें अक्यूज्ड को सजा मिले। चाहे अक्यूज्ड घर का हो बट एक क्राइम, ग्रूसम क्राइम है तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। तो मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन इन प्रोग्रेस है और फर्दर जो डिटेल होंगे आपके साथ शेयर करेंगे।